Oh yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये सवाल अक्सर आपने सुना होगा क्लिनिक के अंदर, जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं उन्होंने भी, या आम जनरल पॉपुलेशन में भी आपने अक्सर ये बातें करते लोगों को सुना होगा कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, मुझे लगता है इसके पेट में कीड़े हो गए। या फिर आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर साहब सोते वक्त मेरा बच्चा दांत बहुत भींचता है, दांत बहुत एक दूसरे में पीसता है, तो मुझे लगता है इसके पेट में कीड़े हो गए। या आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है उसकी पॉटी के रास्ते में ख़ारिश बहुत होती है, तो मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए। या आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा झाग बहुत निकालता है, सोते वक्त मुंह से उसके राल बहुत टपकती है, तो उसके पेट में कीड़े हो गए। तो जनाब, ये पेट में कीड़े क्या होते हैं, कैसे हो जाते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, इनसे आप बच कैसे सकते हैं, बच्चों में ये इतने ज़्यादा कॉमन क्यों होते हैं, क्या वाकई मीठा खाने से ये पेट में कीड़े हो जाते हैं, या जनाब अगर रात में बच्चा जो है उसके मुंह से झाग निकले, थोड़ी सी राल टपके, या जनाब उस रात के अंदर वो बच्चे अपने दांत भींचें, तो क्या ऐसी सूरत में वाकई पेट के कीड़े होते हैं, क्या ये अलामतें पेट के कीड़ों की होती हैं? तो इस तरह के बहुत से ऐसे सवाल जो आपके जहनों में आते होंगे, उसका साइंटिफिक जायज़ा लेते हैं आज हम अपनी वीडियो के अंदर। तो देखते रहें हमारी वीडियो। oh yeah, 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 yeah. जी नाज़रीन, तो पेट के कीड़े दरहकीकत क्या होते हैं? तो ये दरहकीकत पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो हमारी आंतों के अंदर हमारे पेट में मौजूद होते हैं, और वहीं पर रह के ये अपनी ग़िज़ा हमारी आंतों से हासिल करते हैं और अपनी तादाद में इज़ाफ़ा करते हैं। कभी-कभी तो ये सिर्फ़ आंतों तक ही मौजूद रहते हैं, और कभी-कभी हमारी ब्लड सर्कुलेशन से जिस्म के दीगर अज़ा के अंदर, ख़ास तौर पे मसल्स के अंदर, बाज़ दफ़ा लंग्स के अंदर, या बाज़ दफ़ा ब्रेन के अंदर तक भी मुंतक़िल हो सकते हैं। तो दरहकीकत ये पैरासाइट होते हैं, हम नॉर्मली हमारी आंतों के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये आते कहाँ से हैं? तो दरहकीकत ये गंदा पानी या गंदी ग़िज़ा या गंदी चीज़ों की वजह से हमारी आंतों के अंदर मुंतक़िल होते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन क्यों होते हैं? तो इसकी आसान सा तो आंसर ये होता है कि भाई चूँकि बच्चे हाइजीन का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते हैं, अगर वॉशरूम जाते हैं तो हैंड वॉश प्रॉपर नहीं करते हैं, खेलते हैं तो उन्हीं हाथों को मुँह में ले लेते हैं, मिट्टी में आम तौर पे खेल रहे होते हैं, उसी हाथों को वो दोबारा से अपने मुँह में लेते हैं। बाद बच्चों की आदत होती है वो अंगूठा चूसते हैं, उसकी वजह से जाती हैं। बाज़ दफ़ा उनके नाख़ून गंदे होते हैं और वो नाख़ून चबाते हैं, उसकी वजह से गंदगी पेट के अंदर चली जाती है। तो दरहकीकत ये सारा खेल होता है हाइजीन का या गंदगी का। अगर आप हाइजीन को मेंटेन करें तो यकीनन आप इससे बच सकते हैं। तो बच्चों में कॉमन क्यों होता है? क्योंकि वो हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते ज़्यादा, इसकी वजह से बच्चों के अंदर पेट में कीड़े ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब ये सवाल होता है कि इनकी अलामात क्या होती हैं? अब इनकी अलामात अलग-अलग हो सकती हैं। हो सकता है बच्चे के अंदर भूख की कमी हो जाए, या कभी-कभी भूख की ज़्यादती भी हो सकती है। बच्चे आमतौर पे जो है खून की कमी का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, उनका कलर थोड़ा-सा ज़र्द हो जाता है, थोड़ा-सा उनके कलर के अंदर फीकापन आ सकता है। पेट में दर्द की कैफ़ियत हो सकती है, बाज़ दफ़ा मतली भी हो सकती है, उल्टियाँ भी उनको हो सकती हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बच्चों के पेट में कब्ज़ हो जाता, पेट में दर्द के साथ-साथ कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा उनको दस्त की शिकायत भी हो सकती है। तो अलग-अलग अलामतें इसकी मौजूद हो सकती हैं। कोई स्पेसिफ़िक एक अलामत नहीं है कि भई आप ये अलामत को पकड़ के कहें कि हाँ भई पेट में कीड़े हो गए। तो अलग-अलग अक़साम हैं पेट के कीड़ों की, और उनके अलग-अलग अलामत भी ज़ाहिर हो सकती हैं। अच्छा, ये पेट के कीड़ों की अक़साम क्या होती हैं? तो जनाब बहुत सारी अक़साम है पेट के कीड़ों की। हमारे पास अलग-अलग किस्म के पेट के कीड़े हो सकते हैं, जैसे टेपवर्म है, रिंगवर्म है, राउंडवर्म है, इसके अलावा पिनवर्म है। तो ये अलग-अलग किस्म के वर्म्स हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर मौजूद हो सकते हैं और जो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। जी जनाब, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? कैसे पता चलता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं? तो ज़्यादातर तो जो अलामात होती हैं, वो अलामात ही ज़ाहिर करती हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। इसी तरह से बाज़ दफ़ा टेस्ट करवाया जाता है, जैसे स्टूल फॉर ओवारियन सिस्ट है, स्टूल डीआर का टेस्ट है, उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आप सिम्पटम्स देखकर ही जज कर सकते हैं कि भाई बच्चों के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो डीवर्मिंग की मेडिसिन दे रहे होते हैं। अब अलग-अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट अलग भी हो सकती है, और बाज़ दफ़ा कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ होती हैं जो तकरीबन सारे कीड़ों के लिए कारआमद होती हैं, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है।
जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है? हम किस तरह से कीड़ों से बच सकते हैं? तो अगेन वही बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अपने बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखा करें, हैंड वॉश प्रॉपर करें, ख़ास तौर पर जब भी वो वॉशरूम से वापस आएँ तो लाज़मी उनका हैंड वॉश कराएँ, साबुन से करवाएँ। इसके अलावा खाने से पहले उनके हैंड वॉश कराएँ, जब भी वो बाहर से खेल कर आएँ उनकी प्रॉपर हैंड वॉशिंग करवाएँ। उनके अंडरगारमेंट्स को बार-बार चेंज करते रहें, ठीक है? डेली कोशिश करें उनके अंडरगारमेंट्स को चेंज कर दें। बाज़ दफ़ा अगर काफ़ी ज़्यादा अंडरगारमेंट्स गंदे हों तो उसकी वजह से भी पेट में कीड़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि नाखून को छोटा रखें, ठीक है? ज़्यादा बड़े नाखून है उसके अंदर गंदगी जमा होती है, उसकी वजह से भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। जब भी कोई ग़िज़ा उनको दें, जैसे फ्रूट्स दे रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स वगैरह दे रहे हैं उनको, तो अच्छी तरह से उसको वॉश करके दें। बग़ैर धुले हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें। पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें। आमतौर पे अगर कच्चा पानी इस्तेमाल करते हैं या ऐसा पानी जो आपको लगता है ये अच्छा नहीं है, तो ये भी एक पेट में कीड़ों की वजह बन सकता है। इसके अलावा बच्चों को नंगे पैर ना घूमने दें। बाज़ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो स्किन के रिश्ते भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो आम तौर पे बच्चों को कोशिश करें कि वो चप्पल का इस्तेमाल करें, नंगे पैर वो हरगिज़ ना घुमा करें। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बाज़ ऐसी फैमिलीज़ है, यहाँ बच्चे अक्सर बाहर भी जो है वो नंगे पैर ही घूम रहे होते हैं, तो हमेशा अपने बच्चों को चप्पल लाज़मी पहना के रखा करें। इसके अलावा अपने घर की सफाई का भी ख्याल रखें, ख़ासतौर पे जो बिस्तर की चादर है उनको रेगुलर चेंज करते रहा करें, उनकी भी सफाई का ख्याल रखें। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े उनके चांसेस को कम कर सकते हैं, ताकि बार बार उनके पेट में कीड़े ना हों। हाँ, अब कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमसे क्लिनिक में पूछे जाते हैं, तो उसके ज़रा क्विक क्विक हम आंसर दे दें। तो सवाल ये होता है कि क्या डॉक्टर साहब हमारा बच्चा मीठा ज़्यादा खाता है, उसके पेट में कीड़े हैं? तो जनाब ये गलतफ़हमी है। मीठे बच्चे बाज़ दफ़ा होते हैं शौकीन, वो शौक से खाते हैं, लेकिन इसका कीड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो है वो एक नॉर्मल सी बात है कि कुछ बच्चे शौकीन होते हैं मीठा खाने के, लेकिन इसके उनके पेट के कीड़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात, क्या पेट की कीड़ों की दवा बार-बार देनी चाहिए? तो देखिए, हर वो इलाके जहाँ पे पेट के कीड़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी सिटी कराची है, तो यहाँ पर बेहतर तो होता है कि आप हर 6 मंथ के बाद डीवर्म कर दें। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से डीवर्मिंग की कैंपेन भी चलाई जाती है, तो उसके अंदर भी बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाएँ दी जाती हैं। तो कोशिश करें कि उस कैंपेन का भी हिस्सा बनें और उस दौरान अपने बच्चों के पेट के कीड़ों की दवा ज़रूर से खिला दें, ताकि पूरी पॉपुलेशन जो है इन कीड़ों से बच सके या साफ़ हो सके। तो एक सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब, क्या पूरी फैमिली को एक साथ डीवर्म करना ज़रूरी होता है? तो देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगरचे उनके अंदर पेट के कीड़ों की अलामात नहीं आती, लेकिन वो कैरियर ज़रूर होते हैं कि उनके अंदर जो है वो जो पेट के कीड़ों के अंडे हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर। तो बेहतर ये होता है कि फैमिली मेंबर जितने हैं वो सब एक साथ ही डीवर्म हो जाएँ, ताकि फैमिली से अगर कोई कैरियर भी है जिसके पेट में कीड़े हैं लेकिन उसको अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, तो वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए और जड़ से आप पेट के कीड़ों की सफाई कर सकें। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रात में दाँत पीसता है सोते वक़्त, तो क्या उसके पेट में कीड़े हैं? तो देखिए, ब्रुक्सिज़्म या रात में दाँत पीसना बच्चों का ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। बच्चों की ब्रेन चूँकि डेवलपमेंटल फ़ेज़ के अंदर होता है, तो इस वजह से भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हो तब भी वो दाँत पीस सकते हैं। अगर उनके दाँत में कोई प्रॉब्लम हो, माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ हो, तब भी वो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी के अंदर भी इस तरह से वो दाँत को पीस सकते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक सिम्पटम नहीं है कि अगर एक बच्चा दाँत पीस रहा है तो इसका मतलब है उसके पेट में कीड़े होंगे। एक सवाल और अक्सर वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है ना वो राल बहुत गिराता है, थूक उसके मुँह से निकलता है, तो क्या उसके पेट में कीड़े हैं? तो जनाब ये भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उसके पेट में कीड़े की वजह से उसको राल टपक रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है, मिसाल के तौर पर उसके ओरल अल्सर हैं, मुँह में छाले उसके निकले हुए हैं, या बाज़ दफ़ा उसका गला ख़राब होता है, या बाज़ दफ़ा बच्चे को नज़ला होता है, ठीक है? उसकी वजह से भी उसके मुँह से राल टपक सकते हैं। ये बहुत दफ़ा जो है बच्चे अगर डीप स्लीप के अंदर हो, बहुत गहरी नींद सो रहे हो, तब भी उनके अंदर इस तरह से राल टपक सकते हैं। तो राल टपकना ये भी कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। तो बच्चे के पेट में कीड़े की अलामत वही जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया कि बच्चे को भूख ना लगना या बाज़ दफ़ा भूख ज़्यादा रखना, बच्चे के अंदर खून की कमी होना, बच्चे के अंदर पेट में दर्द होना, बाज़ दफ़ा उल्टी मतली होना, या बच्चे को दस्त लग जाना, बाज़ दफ़ा कब्ज़ हो जाना,
इसी तरह से खून की कमी बच्चे के अंदर एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कुछ वर्म्स होते हैं जैसे पिन वर्म वगैरह, वो बच्चे की पॉटी के रास्ते में आके अंडे देते हैं, इसी वजह से बच्चे को रात के वक्त पॉटी के रास्ते में ख़ारिश होती है। तो ये एक अलामत हो सकती है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। जी, वालिदैन के लिए आखिर में यही पैगाम है कि भाई सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने बच्चे को हैंड वॉश प्रॉपर करवाएं, जब भी वो घर से बाहर हों, घर के अंदर आएँ, वॉशरूम यूज़ करें, खाने से पहले अच्छी तरह से उनको हैंड वॉश करवाएं। सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह हमेशा उनको धोकर इस्तेमाल करें। हाइजीन का ख्याल रखें, कपड़ों की सफाई का ख्याल रखें, घर और बच्चों के बिस्तर की सफाई का ख्याल रखें, तो आप पेट के कीड़ों से बच सकते हैं। बहुत दफ़ा तो पेट के कीड़े बेज़रर होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये आंतों को ही ब्लॉक कर देते हैं और बाज़ दफ़ा सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो जाती है कि ऑपरेशन तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बात को थोड़ा-सा सीरियस लें और यकीनन हाइजीन का ख़्याल रखें। और अगर आपको शक है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जो अलामतें हमने तज़किरा किया, वो आपके बच्चों के अंदर नज़र आ रही है, या आपने वाक़ई ख़ुद बच्चे की पॉटी के अंदर कीड़े देखे हैं या उसकी पॉटी के रास्ते से कीड़े निकलते हुए देखें, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू फ़रमाएँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर से करें, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ इमाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। So many dreams, yeah.